हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और भाई हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक वीडियो। ये रहेगा आपका सैम्पल पेपर अनसॉल्व। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं और आपकी तैयारी में आपका साथ देते हैं। देखो भाई 28 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर, ठीक है, 10th क्लास का। ध्यान रखना है भाई, आप जितनी तैयारी करनी है, जितना रिवीजन करना है, तैयार तो देखो मोस्टली सबने कर ही लिए, बस रिवीजन करना, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है आपको। तो देखो ये हमारे मैंने बताया 6 नंबर का व्याकरण आता है। तो ये शुरू में रहेगा लंबोदर में कौन सा समास है, पहले ही बता दिया आपने। लंबोदर कौन होता है? भगवान गणेश जी, लंबा है जिनका उधर। तो ज़्यादातर मोस्टली सभी भगवानों के नाम किस में आते हैं? बहुवीर्य। दो पद मिलते हैं, तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। लंबा है उधर, किनका है भाई? गणपति जी का। तो ठीक है, राइट आंसर रहेगा बहुवीर्य। महोदय में कौन सी संधि है? महो और उदय, तो इसमें क्या कौन सी है भाई? गुण संधि, आपको पता ही है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुर। स्पर्धा का विलोम शब्द क्या है? स्पर्धा क्या है? किसी से कंपटीशन करना, और ये उसका उल्टा हो गया सहयोग। उपसर्ग रहित शब्द चुनिए। देखो भाई कुशासन, प्रशासन, सुशासन, ये क्या है? उपसर्ग हैं ये तीनों। ये क्या है? शासन बचता है जो उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है। वैधता शब्द में प्रत्यय है ता। वैध ता, वैध और ता। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? ता। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इनकार करना। क्या करना होता है? इनकार करना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पे भाई ये 4 क्वेश्चन। दोहा और चौपाई में मात्राओं की दृष्टि से क्या अंतर है? इनमें सममात्रिक छंद कौन सा है? तो भाई ये क्वेश्चन है हमारा, दोहा और चौपाई में मात्राओं की दृष्टि में क्या अंतर है। दोहा होता है वो क्या होता है भाई? दोहा होता है हमारा अर्धसम मात्रिक छंद। इसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई में कितनी होती हैं भाई? ये होता है सममात्रिक छंद। इसमें होती है प्रत्येक चरण में 16। इसमें कितनी होंगी भाई? दोहे में होंगी हमारी 13 और 11, और चौपाई में होती है हमारी 16। ठीक है, इसलिए चौपाई ही क्या होती है? सममात्रिक छंद होता है, और दोहे के चरण में 11 और 13 मात्राओं की संख्या भिन्न होती है। आया समझ में भाई? उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आप मैंने पहले ही बताया था, उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अन्य व्यक्ति और वस्तु से करना। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो राधा क्या हो गई? उपमेय, और जिससे तुलना की गई है चंद्रमा, वो हो गया उपमान। उपमेय होती है जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाती है। तो किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे से व्यक्ति वस्तु से की जाती है, वहां होता है उपमा अलंकार। शब्द की परिभाषा देते हुए पद से इसका अंतर स्पष्ट कीजिए। शब्द क्या है भाई? वर्णों का सार्थक समूह, वो क्या होता है? शब्द। और शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाता है। लिंग वचन पुरुष के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उनके क्या नाम होते हैं? विकारी होते हैं। जिनमें लिंग वचन पुरुष के कारण क्या है? परिवर्तन हो जाता है, और जिनमें नहीं होता वो होते हैं अविकारी। ये निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मैंने भाई इम्पोर्टेंट 10 निबंध की एक लिस्ट डाली थी बना के, जो इम्पोर्टेंट थे वो आप देख लेना वीडियो में। ठीक है, फिर आएगा भाई ये पत्र। समय का महत्व समझाते हुए छोटे भाई को पत्र लिखो। कक्षा में निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण बताते हुए प्रधानाचार्य से प्रार्थना कीजिए कि आपका नाम पुनः दर्ज किया जाए और जुर्माना माफ़ किया जाए। भाई हमने पत्र भी करवा दिए, ये हमें छोटे भाई को नहीं, मैं तो आपको कहूँगी समय का बहुत बहुत महत्व है। आप अपना जितना हो सके रिवीजन कीजिए प्लीज़, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा आपका काव्य खंड से कुछ क्वेश्चन, ये होंगे 6 के, ये भी ऑप्शन वाले हैं, आपको केयरफुली करने हैं। मैंने सभी कराए थे, ये वीडियो देख लेना। एक एक कविता के ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैंने कराए हैं। समुझी बात कहत मधुकर में, मधुकर कौन है? उद्धव है। वो जो गोपिका है वो उद्धव को कुछ कह रही, तो यहाँ पे उद्धव है मधुकर। प्रसाद जी के अनुसार असंख्य जीवन इतिहास उपहास कहाँ करते हैं? अनंत नीलिमा में। उत्साह कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात कही है? तप्त धरा को। धरा क्या? पृथ्वी क्या है? वो तप चुकी है, गर्मी है और वो बेहाल हो गई गर्मी से, हमारी जो धरा है, जो पृथ्वी है। तो यहाँ पर किसे कहा गया? तप्त धरा को शीतल करने के लिए। फसल किसकी रचना है? नागार्जुन की है। ठीक है भाई। मुख्य गायक का साथ देने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? संगतकार।
रण में रिपु को पाकर अपने प्रताप का बखान कौन नहीं करते? वीर। वीर क्या है? ये बखान नहीं करते, सीधा शत्रु पर वार करते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भाई संगतकार है। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर्ग का साथ देते, ठीक है। ये कौन सी कविता है भाई? आपकी सारा प्रश्न पढ़ लेना। ये है संगतकार से। तो इस संगतकार से ये भाई हमारी पंक्तियां ली गई हैं और इनके आपको आंसर देंगे। मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है? भाई संगतकार, जो सीखता है मुख्य गायक से, ठीक है। संगतकार का स्वर कैसा है? कांपता और थोड़ा कमजोर। पंक्तियों में दे रखा है भाई, ध्यान से पढ़नी है आपको कविता की सारी पंक्तियां। संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? कहते हैं या तो छोटा भाई हो सकता है या शिष्य हो सकता है, जो कि उसे सीखने के लिए आया गाना। पैदल चलकर किस भाव की ओर संकेत करता? पैदल चलकर जो गायक, जो संगतकार है, वो बहुत दूर से संगतकार से क्या है? शिक्षा लेने के लिए है। अनहद क्या है? अपनी मस्ती में रहना। कहते हैं अनहद ये तो अपनी मस्ती में ही रहता है, इसका ये मतलब हुआ। फिर आएगा निम्नलिखित काव्य का भाव है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने ही मन फेर पाई ये चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करे अपुन जे के अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा ने जाही सताए। अब इसमें भाई ये जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से कह रही हैं, वो कह रही हैं कृष्ण जी के बारे में। हरि हैं राजनीति पढ़ाएं, वो क्या कह रही हैं? ये भाई हमारे सूरदास के पद से ली गई हैं ये पंक्तियाँ, उनके भ्रमर गीत से, ठीक है। तो ये इसमें वो कह रही हैं, उद्धव जी को संबोधित कर रही हैं। जब उद्धव जी योग की संदेश लेके आते हैं गोपियों के पास, तो वो कहती है राजनीति पढ़ ली है कृष्ण भगवान ने, तो वहाँ पर अब वो राजा बन गए भाई मधुकर, और अब तुम ये समाचार लाए हो हमारे पास कि अब हम उन्हें भूलकर योग का ज्ञान ले लें, ये मुश्किल है। हमें पहले से ही पता है भाई, चतुर तो पहले से ही थे। कहना भाई सभी कहते हैं बड़े छलिया हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े चंचल हैं। अब वो क्या, अब वो हमें शिक्षा भी दे रहे हैं कि योग का संदेश ले लो, हमें उन्हें भूल जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। बड़ी बुद्धि जानी उनके योग संदेश, और देखो कैसे बुद्धि का प्रयोग किया, उन्होंने योग संदेश भेज दिया, जबकि उन्हें पता है कि हम उनके लिए दिन रात उन्हें याद करते हैं। और उनसे कहना, उद्धव से कहती हैं भाई देखो राजा का धर्म क्या होता है? अपनी प्रजा को खुश रखना। अब तो कृष्ण भगवान क्या है भाई, अब राजा भी बन गए, तो उन्हें हमारा ध्यान करना चाहिए और हमसे मिलने के लिए आना चाहिए, ना कि योग का संदेश देना चाहिए, ठीक है। लक्ष्मण ने अपनी नीरसता और परशुराम जी के क्रोध की तुलना किससे की है? तो इसमें ये क्वेश्चन है भाई, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है ये। इसमें भाई लक्ष्मण जी ने परशुराम तुलना किससे की? जैसे कि लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध की तुलना किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने जैसी असंभव और व्यर्थ कोशिश की है। यह दर्शाने के लिए परशुराम का धनुष टूटने पर इतना क्रोध करना मूर्खता पूर्ण है, जैसे कोई उंगली दिखाते ही टूट गया हो। ये धनुष ऐसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं पुराना धनुष था और श्री राम के हाथ लगाने से टूट गया, तो अब हमें परशुराम जी क्या डरा रहे हैं। ऐसे जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाने की धमकी देते ना, हमें उस प्रकार से धमकी दे रहे, बट ऐसा नहीं है। और वो अपने आप की निरस्ता क्या कहते हैं कि भाई हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की मदद करते हैं? एक तो जब भाई वो अंतरे में थोड़ा सा गुम हो जाते हैं संगीतकार, एक जब वो थोड़ा सी उनकी आवाज़ बैठने लग जाती है, गला थोड़ा दुखने लग जाता गाते, तब उनका वो साथ देते हैं। ये आएगा भाई खंड गैसे क्षितिज गद्य भाग से। ये नवाब साहब ने खीरे की फांकों को क्या किया भाई? सूंघ कर फेंक दिया था, है ना, फेंक दिया था। पान वाला किस मिजाज का आदमी था भाई? आपको पता ही, वो खुश मिजाज था। नायक सहनाई वादक किसके सामने झुककर सच्चे सुर की इबादत करता है? खुदा के सामने। कि मेरा चाहे कुछ भी चला जाए जीवन से, धन संपदा कुछ भी, बट क्या है, सुर कभी नहीं जानी चाहिए। इन पर हमेशा भगवान की कृपा या खुदा की कृपा बनी रहे। वो अपने
खुदा के सामने सुर की इबादत के लिए बोलते कि मेरा सुर हमेशा मेरे साथ रहे। उस मनोविज्ञान तत्व का नाम लिखे जिसके बीच मन्नू भंडारी के पिता रहते थे, ये अंतर्विरोधी। ठीक है, बातें तो वो करते थे राजनीतिक, बट वो लेखिका को क्या बाहर के माहौल में जैसे क्रांति करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए मना करते। तो यहाँ पर आएगा अंतर्विरोधी। बाल गोविंद की मृत्यु किस कारण से हुई थी? बीमारी के कारण, क्योंकि पुत्र वधू को उन्होंने भेज दिया था मायके कि इनकी दूसरी शादी कर दो। सही खान पान न होने के कारण वो बहुत बीमार थे और अपने नियम पर वो अडिग रहते थे। तो शाम को वो उन्होंने गाना गाया, बट सुबह उठे ही नहीं थे और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो लंबी बीमारी के कारण आएगा। जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह क्या कहलाती है? संस्कृति।